Yes, it is finally here. नई नवेली महिंद्रा XUV 500 का रिप्लेसमेंट जिसे कि XUV 700 नाम दिया गया है। और क्या बेहतर मौका हो सकता है इसे टेस्ट करने का। मतलब आज भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है और उस मौके पर आज हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, इसे थोड़ा चला के देख रहे हैं और आपको बताएंगे कि क्या 500 से ये बेहतर हुई है, क्योंकि इसका नाम 700 है। सो टेक्निकली आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये 500 से सुपीरियर होगी। क्या वाकई में ऐसा है या सिर्फ नाम के लिए ऐसा कुछ किया गया है या माहौल बनाने के लिए किया गया है, वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग अस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट महिंद्रा XUV 700। You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. So, how does it look? Well, you tell me. इस बात का जवाब आप दीजिए, क्योंकि XUV 500 भी आपने देखी है और अब आप 700 भी देख रहे हैं। मेरे नज़रिए में XUV 500 में जहाँ थोड़ा बुच अपील था, ये थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है। आप इसे पहली बार देखेंगे तो देखकर आपको लगेगा कि ये XUV 500 से डिमेंशंस में शायद छोटी है। उसका प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगता है। ये थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है, लाइक आई सेड। वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोम का भी इस्तेमाल उसमें था, जैसे फ्रंट की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे उससे भी थोड़ा टोन डाउन किया, बहुत सटली क्रोम का इस्तेमाल किया, ज़्यादा बेहतर लग रहा है उस लिहाज से जिनको क्रोम कम पसंद है। पर अगर आप ओवरऑल स्टैंड्स की बात करोगे तो 500 मुझे अभी भी, लाइक आई सेड, मुझे थोड़ी माचो लगती है। बाकी डिमेंशंस की अगर आप बात करोगे तो लंबाई में ये एक्चुअली बड़ी है, लगभग 110 मिलीमीटर इसकी लंबाई बड़ी है। उसके अलावा अगर आप इसकी हाइट की बात करोगे तो हाँ, हाइट इसकी कम है और शायद उसी वजह से ये थोड़ी छोटी लगती है 500 के सामने। कल जब हमने दोनों गाड़ियों को आसपास में देखा था तो ये थोड़ी छोटी नज़र आ रही थी। अदरवाइज लाइक आई सेड, लंबाई इसकी ज़्यादा है। व्हील बेस भी अगर आप बात करोगे 2750 mm है, दैट मीन्स 50 मिलीमीटर का इजाफा आपको व्हील बेस में भी देखने को नजर आता है। विड्थ हालांकि सेम है पर हाइट लाइक आई सेड कम हुई है। महिंद्रा XUV 700 है, वो दो सीरीज़ में आएगी। एक MX सीरीज़ है जो कि एंट्री लेवल सीरीज़ उसे कहा गया है, और एक है AX सीरीज़ जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी सुपीरियर है या फिर अप मार्केट आप उसे बोल सकते हो। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है AX7। 3 वेरिएंट्स आएंगे, AX3, AX5 और AX7। MX के अंदर भी अलग अलग वेरिएंट्स होंगे और कुछ की प्राइसिंग हमें बता दी गई है, उनकी प्राइसिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। बट मैं थोड़ा डिवेट हो गया, अभी हम डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। अगर आप AX लेते हैं तो AX में टॉप ऑफ द लाइन में आपको LEDs मिलती है, फुल LEDs है, LED हेडलैम्प्स हैं, LED डे टाइम रनिंग लाइट है, LED फॉग लैम्प्स हैं। आपको सब कुछ LED का सेटअप यहाँ पे नज़र आता है। वहीं पे अगर आप इसका एंट्री लेवल AX में AX3 जाते हैं तो वहाँ पे आपको हैलोजन मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स। साइड में अगर आप मूव करेंगे, लाइक आई सेड, कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको डेफिनेटली नज़र आएंगी XUV 500 से, जैसे कि ये वाला जो एरिया है वो आपको 500 की याद दिलाएगा। साथ में ये जो पोर्शन आता है स्पेशली, ये भी आपको 500 की याद दिलाएगा। मतलब ये जो 3C पिलर से लेकर D पिलर में जो ट्रीटमेंट किया गया है वो आपको 500 की याद दिलाएगा। एलॉय व्हील्स जो है वो आपको अलग नज़र आएंगे और 235/60 सेक्शन के टायर्स हैं। 18 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एलॉय व्हील्स का भी जो डिज़ाइन है वो वेरिएंट वाइज अलग अलग आपको नज़र आएगा। और एक और चीज़ आपको नई नज़र आएगी, फ्लश डोर्स। आप जब गाड़ी को बंद कर देते हैं या अंदर से लॉक कर देंगे तो ये पूरा अंदर चला जाता है। ट्रेडिशनल आपको हैंडल नहीं दिया गया है, काफ़ी स्लीक तरीके से किया गया है। बट आई एम नॉट श्योर कि कितने रिलायबल और कितने ड्यूरेबल ये होंगे। क्वालिटी लेवल्स के मामले में ओकेइश लग रही है। इनफैक्ट कुछ जगह पे आपको कॉस्ट कटिंग नज़र आएगी। जो मटेरियल का सिलेक्शन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। टेल लैम्प का ट्रीटमेंट है, अगर आपने देखा होगा तो 500 का जब फेसलिफ्ट आया था तब उसमें ये कुछ चेंजेस किए गए थे। उसी का थोड़ा सा और आप बोल सकते हो अपडेटेड आपको हेडलैम्प यहाँ पे नज़र आती है। अगैन LED सेटअप आपको यहाँ पर भी नज़र आता है। 360 डिग्री कैमरा आपको दिया गया, मैं आपको आगे दिखाना भूल गया था, बट फ्रंट ग्रिल में नीचे, लोगों के नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा के लिए फ्रंट में कैमरा दिया गया, यहाँ पे कैमरा है और साइड में भी आपको कैमरास दिए गए हैं, तो इसे 360 डिग्री बनाता है। बाकी डुअल टोन सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, ये ऑलमोस्ट ग्रे फिनिश आपको दिया गया, यहाँ पे ब्लैक फिनिश है और ये पूरा ओवरऑल ट्रिपल टोन टाइप इसको फील देता है।
जहाँ तक ग्राउंड क्लियरेंस की बात है, एक्चुअली हमें नहीं बताया गया है, बट जो अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और जो रैम्पोर एंगल है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आएगी और वो पहले से बेहतर हुई है। अब कुछ चीज़ें मुझे खटक रही है। सबसे पहले लोगो की अगर आप बात करो, लोगो इज़ प्रीटी गुड एक्चुअली। ऐसा नहीं कि लोगो मुझे पसंद नहीं आया है, पर ऐसा लग रहा है कि आफ्टर थॉट है। ये गाड़ी पहले डिज़ाइन हुई है, लोगो बाद में डिज़ाइन हुआ है, तो अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मिस्टर प्रताप बोस, अगर आप जानते हो उनके बारे में, टाटा मोटर्स के डिज़ाइन हेड थे, उन्होंने अभी महिंद्रा ज्वाइन किया और पहला उन्होंने जो काम किया वो लोगो रीडिज़ाइन किया है। अब ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे पुराना वाला लोगो के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया था, अब इसके ऊपर ये चिपका दिया है सिंपली। ऑल्सो अगर आप सेंसर्स की बात करोगे तो यूजुअली आप 4 सेंसर्स देखते हैं, यहाँ पे 2 सेंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग आपको नजर आएगी। एक और चीज़ कॉस्ट कटिंग, मैंने क्वालिटी लेवल्स की पहले ही बात की थी, ये दरवाज़ा जो है ये फाइबर का है, इट्स नॉट मेटल, एंड लॉट ऑफ पार्ट्स आर मेड ऑफ फाइबर। तो एक्सटीरियर की तो बात हो गई, और वो कैसा है आप खुद बताइए मुझे, ये आपका अपना खुद का ओपिनियन है। मैं बात करता हूँ इंटीरियर कैसा है, कैबिन कैसा है। तो कैबिन क्या है, मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ मेरा ओपिनियन है। कुछ चीज़ें मुझे बेहद पसंद आई है। सबसे पहले फॉर महिंद्रा, जो बहुत ज़्यादा बिजी कैबिन रखते हैं, उनके हिसाब से बहुत ही क्लीन लेआउट है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो है ये 2 10.25 इंच की जो स्क्रीन्स है। ये टच स्क्रीन आपको दी गई है, और ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है बहुत ही क्लीन लगता है, अच्छा लगता है देखने में, और अगर आप चाहें तो इसका लेआउट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स उसमें चेंज कर सकते हैं। बाकी तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन, चाहे ड्राइवर असिस्टेंस रिलेटेड हो, जिसमें एडास के फीचर्स हो गए, या फिर आपको बाकी फ्यूल इकोनॉमी क्या है, एवरेज क्या निकल रहा है, ओवरऑल बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। अच्छा है, ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये 10.25 इंच की टच स्क्रीन है। प्रॉब्लम है, एक तो ब्राइटनेस जो है बहुत अच्छी नहीं है, ये अभी फुल ब्राइटनेस पे है, और धूप नहीं है अभी एक्चुअली। ठीक ठाक चेन्नई में फॉर्चुनेटली हमें अच्छा वेदर मिला है, और धूप नहीं है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं दिखता है ब्राइटेस्ट होने के बाद भी। एक और चीज़, अगर आप फॉर एग्जांपल 360 डिग्री कैमरा ऑन करते हैं, इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, तो देखोगे तो इतनी सी स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो वो 2.25 इंच का करना क्या है, ये तो इतनी सी में नज़र आ गया, 6 इंच में नज़र आ गया, तो फिर कोई लॉजिक नहीं है। ये पूरा बाकी जो एरिया है वो पूरा खाली रहता है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बेहतर मैनेज हो सकता था। एक और चीज़ काम की आपके लिए हो सकती है, अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन केस किसी सिचुएशन में जब आपको एज अ प्रूफ कोई चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप स्क्रीनशॉट आ जाएगा, यहाँ पे गैलरी में सेव हो जाएगा। आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच। और चीज़ जो अच्छी लगी मुझे, ये पूरा लेआउट जो है वो अच्छा लगा। यहाँ पे लेदर फिनिश दिया गया है, और बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रखने की कोशिश की है, ये थोड़ा ग्लॉसी ग्रे फिनिश दिया गया है। पर कुछ कुछ जगह पे प्लास्टिक जो है काफ़ी थोड़ा हल्की क्वालिटी का लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्लास्टिक है बहुत अच्छा नहीं है। पैनल गैप्स जो हैं इनकंसिस्टेंट हैं, थोड़े बेहतर हो सकते थे। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा बेटर फिनिश्ड है, थोड़ा बेहतर हो सकता था। और ये जो बटन्स हैं आपको थोड़े थार की याद दिलाएंगे, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अच्छे हैं, बट ये जो बटन्स हैं इनकी क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं है, और ये थार वाले ही हैं, तो थोड़ा सा बेहतर डेफिनेटली हो सकता था। इनफैक्ट ये जो बटन्स की जब मैं बात कर ही रहा हूँ, तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी जो बटन दिया गया है, जिससे कि आप म्यूज़िक सिस्टम की चीज़ें देखते हैं, फ़ोन उठाना काटना, ये सब चीज़ें, उसका भी जो ये डायल है वो थोड़ा बेहतर डेफिनेटली हो सकता था। एक अच्छी चीज़ है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया गया है, तो फ्रंट पैसेंजर और जो ड्राइवर हैं अपने हिसाब से एसी को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी वायरलेस चार्जिंग आपको दी गई है, एक यहाँ पे स्लॉट दिया गया है जहाँ पे फ़ोन आप लगा सकते हैं, USB फास्ट चार्जिंग दिया गया है, एक रेगुलर USB दी गई है, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। सारे 2 कप होल्डर्स, बड़े कप, बड़ी आप बॉटल्स रख सकते हो साइड वाले पॉकेट्स में। ग्लव बॉक्स की अगर बात करोगे तो ठीक ठाक बड़ा है, ऊपर एक जगह दी गई है जहाँ पे अपना पैड रख सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। बट कुछ एक चीज़ें भी हैं जो मिस की गई हैं। फॉर एग्जांपल ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और ये बहुत ही बेसिक है, काफ़ी हल्का लगता है। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR भी डेफिनेटली होना चाहिए था। एडास आपने दे दिया, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। क्रूज़ कंट्रोल दे दिया, बट ये नहीं दिया। उसके अलावा आप ये जो आर्मरेस्ट देख रहे हो, उसके नीचे आपको थोड़ी सी स्टोरेज की जगह दी गई है, और एक कूल्ड है जिसमें आप कोई छोटा मतलब कैन रख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक का कैन रख सकते हो, उसे ठंडा रख सकते हो, तो वो एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है, बट दिक्कत ये है कि बहुत ही आराम से होता नहीं है, तो कई बार आपको एडजस्ट करना हो तो थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो वो एक चीज़ है, थोड़ी सी बेहतर डेफिनेटली हो सकती है। उसके अलावा जो फ्रंट सीट है, ड्राइवर साइड जो सीट है, उसे आप मल्टीपल तरीके से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। यहाँ पे बटन्स आपको दिए गए हैं, और लंबा सपोर्ट के लिए एक लीवर दिया गया है। बाकी एक प्रॉब्लम, अगर आप फ्रंट
फ्रंट रो में लंबे हैं, मेरे जितने हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बट अगर आप 6 फुट या उससे ज़्यादा हैं तो आप एंटर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये थोड़ा सा आपके टच होता है दोनों साइड में, और ये स्पीकर जो आपके सर पे ही है बेसिकली। तो ये स्पीकर अगर कोई गाड़ी में खड्डा आ गया, धचका आ गया, ऊपर नीचे हो गया, तो आपका सर यहाँ पे टकरा सकता है। ये थोड़ा सा बेटर मैनेज हो सकता था। सर इतना स्पेस नहीं है एक्चुअली, मेरी हाइट जो 5'6", 5'7" के बीच में है, 5'6" के आसपास है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं बच रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि लंबे लोगों की थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इन शॉर्ट फ्रंट का आप देखते हो तो मिक्स्ड मेरे ओपिनियंस हैं, कुछ जगह अच्छे हैं चीज़ें, कुछ जगह ओके हैं, कुछ जगह कॉस्ट कटिंग आपको नज़र आएगी। पर एक मोटे मोटे तौर पे एक थीम समझ में आ जाएगी, जो चीज़ें लोगों को चाहिए वो आप तमीज़ वाली दे दो। दोनों डिजिटल स्क्रीन ले लो बॉस। आपको अगर सनरूफ चाहिए तो पूरा सबसे बड़ा लो सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ बाय द वे ये आपको ऑफर करती है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर, बट लाइक आई सेड कुछ चीज़ें मिस आउट करती है, जैसे कि ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे हो सकता है, प्लस आपको वेंटिलेटेड सीट्स दी जा सकती थी, तो थोड़ा बेहतर ओवरऑल एक्सपीरियंस के नाम पर हो जाता। तो अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, चेकआउट करते हैं क्या कुछ वहाँ पे ऑफर किया गया है। और ये सेकंड रो में हम आ गए, और अगर आपने नोटिस किया हो, आई एम नॉट श्योर किया है नहीं किया, ये जो है ये इनफैक्ट मेरे भी अड़ रहा है। एंड लाइक आई सेड, आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, आई एम 5'6" एंड 5'7" के बीच वाला जो एक है हाइट उसका हूँ। 6 फुट के अगर आप हो तो आपको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप अंदर एंटर कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आप लंबे हैं तो सिर्फ ये मिडिल रो सीट है जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको स्पेस मिलता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ हेडरूम, बट अगर आप बहुत लंबे हैं तो ये अड़ने का चांसेस आपको मिडिल रो में भी रहता है। हालांकि सबसे ज़्यादा है फ्रंट से बेहतर है, बट फिर भी एक चांस है। अगर आप अपराइट बैठना पसंद करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड इन होकर बैठेंगे तो आप बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कंफर्ट कैसा है। ये फ्रंट वाली जो सीट है वो एक्चुअली अच्छी खासी पीछे की हुई है, उसके बाद भी नी रूम अच्छा है, पाँव फैलाने की जगह अच्छी है, आप सीट के नीचे रख सकते हो अपना पाँव, तो उस हिसाब से ठीक है। थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से ठीक है, आई डोंट थिंक मेरे को कोई परेशानी होगी। विड्थ जो है गाड़ी की अच्छी है, तो 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अगर आप बहुत लंबा बंदा यहाँ पे बैठेगा तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी बहुत अड़ सकती है, तो वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। बट 2 लंबे लोग और एक ठीक ठाक हाइट का बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, बच्चा कोई बैठ सकता है। यहाँ पे एक USB Type-C दी गई है, आगे USB Type-A है, अच्छी बात है। यहाँ पे USB Type-C दी गई है क्योंकि नए फ़ोन से साथ में आ रहे हैं, और यहाँ पे एक जगह दी गई है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं। दैट्स अ थॉटफुल टच। फिर यहाँ पे ये AC वेंट्स दिए गए हैं, हालांकि ब्लोअर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, तो वो एक चीज़ है। एक चीज़ जो अच्छी चीज़ है, मैं इधर आके दिखाता हूँ आपको। इस वाली सीट पे आ गए और ये एकदम एक्सट्रीमली आगे की हुई है। यहाँ पे एक सिंपल लीवर दिया गया है, इन केस कोई कम हाइट का है या कोई नहीं बैठ रहा है, आपके ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, आपको इसको आगे करना हो तो आप कंप्लीट आगे कर सकते हैं। एंड यू हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ स्पेस, सो दैट वे स्पेस की कमी नहीं है। लाइक आई सेड, हेडरूम थोड़ा सा बेहतर डेफिनेटली हो सकता था। वो जो हाइट कम हुई है शायद वो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट होती हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि XUV 500 हैज़ नेवर बीन दैट व्हीकल, उसमें हमेशा स्पेस बहुत अच्छा ऑफर किया जाता है, यहाँ पे वो मिसिंग है। ओके, तो थर्ड रो अप्रोच करते हैं। यहाँ पे लीवर दिया गया है, 1 टच 1 टम्बल, अप डाउन आप इजीली कर सकते हैं। तो मतलब अंदर आना मुश्किल वाली बात तो डेफिनेटली नहीं है। स्पेस कितना है वो दिखाते हैं। भैया नहीं है यहाँ तो कुछ, मतलब जेन्युइनली 5 सीटर ही है ये। बच्चों के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल होगा। नी पूरी तरह से अंदर घुसे हुए हैं। आई कैन स्ट्रेट अवे टेल यू, सफारी में ज़्यादा स्पेस है, अल्काज़ार में इनफैक्ट इससे ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे AC वेंट्स आपको दिए गए हैं, कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं, लोअर आप एडजस्ट कर सकते हैं, 12 पावर सॉकेट एंड ऑल ऑफ दैट इज़ देयर, व्हिच इज़ प्रीटी फाइन। इसको भी हल्का सा एडजस्ट कर सकते हो, बट फिर ये वाले बंदे को ऑलमोस्ट अपराइट बैठना पड़ेगा, तो इनके लिए भी फिर वो डिस्कम्फर्ट वाली बात हो जाएगी, मेरे लिए भी डिस्कम्फर्ट वाली बात हो जाएगी। एक चीज़, अगर यहाँ पर कोई बंदा ज़बरदस्ती कैसे भी करके बैठ जाता है, एक लेवल पे इसको पीछे लाया जा सकता है, तो हल्का सा कंफर्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं कोई बंदे को यहाँ पे अगर बैठ रहा है तो। बट अगर आप ये कर देंगे तो जो स्पेस है, बूथ स्पेस, एक्चुअली अभी लीटर्स में तो नहीं पता है, 1 बिलांग समझ लेते हैं हम इसे, और यहाँ पे आपने बैग रख दिया। बैग बड़ी मुश्किल से यहाँ पे टिकता है, उसके बाद देखते हैं कि बूट बंद होता है या नहीं होता है, तो आप बूट बंद नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इस बंदे को थोड़ा स्ट्रगल वापस करना पड़ेगा। आगे की हमने बैग लगाया, और ऐसे 2 बैग्स आ सकते हैं, मतलब स्पेस एक्चुअली ज़्यादा है नहीं।
तो मेरा तो यही बोलना है कि 5 सीटर के तौर पे इसको लीजिए आप और इनको कर दीजिए आप फोल्ड। ये कंप्लीटली फ्लैट फोल्ड हो जाते हैं और उसके बाद में एक्चुअली आपके पास में जगह बहुत बच जाती है। लुक एट इट, नाउ इट बिकम्स अ ह्यूज स्पेस, becomes a practical 5-seater, a proper 5-seater family car. Alright, so the day has finally come. जब मैं XUV 500 के रिप्लेसमेंट या XUV 700 को चला पा रहा हूँ। सबसे पहले क्योंकि ये एक फ्रीडम ड्राइव का हम हिस्सा है, दैट मीन्स हमें गाड़ी चलाने को मिल रही है। हम चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में गाड़ी को चला रहे हैं, अराउंड 60-70 किलोमीटर्स के आसपास चलाएंगे। वी हैव ऑलरेडी ड्रिवन 70 किलोमीटर्स। अब परफॉर्मेंस कैसा है उस पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि इंजन ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो यू हैव बोथ पेट्रोल एंड डीजल ऑप्शंस, दोनों में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पेट्रोल जो है वो है एक 2 लीटर का एम स्टैलिन इंजन जो कि लगभग 200 PS विच इज़ अबाउट 197 bhp के आसपास पावर निकालता है और 360 न्यूटन मीटर्स के आसपास का पीक टॉर्क निकालता है। फिर आता है एक डीजल वर्जन जो कि 2 स्टेट ऑफ ट्यून्स में अलग अलग तरीके से ट्यून किया हुआ है। अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं या बेस ट्रिम लेते हैं, MX जो सीरीज़ है वो लेते हैं, तो फिर आपको 2.2 लीटर का वही M-Hawk बीएस इंजन मिलता है, बट थोड़ा लोअर स्टेट ऑफ ट्यून के हिसाब से ट्यून किया हुआ है। तो वो निकालता है लगभग 155 PS की पावर, दैट मीन्स 153 bhp और 360 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क निकालता है। उसके बाद में फिर एक आता है डीजल मैनुअल, अगेन सेम इंजन 2.2 लीटर M-Hawk, वो निकालता है 185 PS और 420 न्यूटन मीटर्स। और जो मैं चला रहा हूँ, दिस इज़ द टॉप एंड इंजन ऑप्शन यू कैन बाय। इट इज़ द सेम 2.2 लीटर, बट दिस वन पुट्स आउट 185 PS, पावर एकदम बराबर है 183 bhp के आसपास। पीक टॉर्क जो है 450 न्यूटन मीटर्स के आसपास का निकालता है, विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन्स इन इट्स कैटेगरी। अब अगर आप XUV 500 के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये वन ऑफ द फ्यू कार्स है महिंद्रा के लाइनअप में जो कि मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। इट इज़ नॉट बॉडी ऑन फ्रेम, इट इज़ नॉट लैडर फ्रेम चैसी, इट इज़ द मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन जिसमें चेंजेस किए गए हैं कंस्ट्रक्शन वाइज। थोड़ी लाइट इसे बनाया गया है और बोला गया है कि ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है इसकी बॉडी को। अब जब आप चलाते हो तभी भी आपको फील होता है कि हाँ, पहले के मुकाबले कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी लाइट वेट आपको लगने वाली है। इंजन की जहाँ तक बात है, ये 2.2 लीटर इंजन हम बहुत सी महिंद्रा की कार्स में देख चुके हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं। जो पावर है वो कंसिस्टेंटली आपको मिलती रहती है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। एक स्ट्रॉन्ग मिड रेंज आपको मिलने वाला है, लो एंड टॉर्क एक डीजल के साथ आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपको मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। पर एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो ये है कि काफ़ी नॉइज़ी ये इंजन है। मतलब इंसुलेशन हो सकता है थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, क्योंकि बाहर की आवाज़ जो है वो मुझे कई बार सुनाई देती है, और जब आप इंजन को रेव करने की कोशिश करते हो तो वो जो आवाज़ है वो किसी टाइम पर थोड़ी इरिटेटिंग हो सकती है, वो थोड़ा सा नॉइज़ी लगने लग जाता है। थोड़ी देर बाद में मैनुअल भी चलाएंगे तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे, बट यहाँ पर जो शिफ्ट्स हो रहे हैं, गियर शिफ्ट्स हो रहे हैं, वो आपको क्लियरली सुनाई देते हैं। वाइब्रेशंस डीजल वाले, हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे महिंद्रा के बाकी बॉडी ऑन फ्रेम SUV से कंपेयर आप करोगे तो ये आपको कम लगेगी, बट वाइब्रेशंस आपको फिर भी नज़र आते हैं। मतलब लो स्पीड्स में चल रहा हूँ मैं अभी, आई एम डूइंग अबाउट 1000 RPM, ऑलमोस्ट 1000 RPM एट अबाउट 20 kmph। हम ऑलमोस्ट शहर के एक रास्ते में हैं। यहाँ पे वाइब्रेशंस मुझे फील होते हुए नज़र आ रहे हैं, डैशबोर्ड पे फील हो रहे हैं, थोड़ा स्टीयरिंग पे फील हो रहे हैं, पेडल्स पे भी फील हो रहे हैं, तो वो वाइब्रेशंस डेफिनेटली थोड़े से कंट्रोल हो सकते हैं। अब शहर में कैसी है चलाने में, एक्चुअली ईज़ तो है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। काफ़ी ईजी है इस गाड़ी को चलाना, मनूवरेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। और जैसे अभी स्पीड ब्रेकर्स बार बार आ रहे हैं, हम शहर में चल रहे हैं, इट हैंडल्स देम रियली वेल। तो शहर के स्पीड ब्रेकर्स हो गए, या जब हम हाईवे पे चला रहे थे, कॉर्नर्स पे जब हम थे या क्विक लेन चेंज कर रहे थे, तो उस वक्त भी काफ़ी स्टेबल आपको ये नज़र आएगी, बेहद स्टेबल ये मुझे लगी, जो कि बहुत बेहतरीन बात है एक लंबी SUV के लिए, एक ऊंची SUV के लिए। यू सिट प्रीटी हाई, यू कैन सी द बोनेट क्लियरली, द विजिबिलिटी शहर के हिसाब से जो आपको चाहिए होती है या हाईवे के हिसाब से चाहिए होती है बहुत अच्छी है। बड़े ग्लास एरियाज़ हैं, बड़ा ORV आपको मिलता है, तो विजिबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं आती है। काफ़ी क्राउडेड जगह पे हम चल रहे हैं एक्चुअली, और यहाँ पे वो मनूवरेबिलिटी आपको समझ में आएगी कि कितना ईजी है इस गाड़ी को चलाना। मतलब
कोई दिक्कत मुझे नहीं हो रही है। ऑफकोर्स ऑटोमेटिक है तो वो कन्वीनियंस यही है। स्टीयरिंग ओवरऑल अगर आप शहर के हिसाब से, जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ तो शहर की ही बात कर लेते हैं, शहर के हिसाब से काफ़ी लाइट आपको ये फील होगी और ये बहुत मदद करता है जब आप शहर में गाड़ी चला रहे हो। आपकी ईज़ ऑफ ड्राइविंग को बढ़ाने में ये डेफिनेटली काफ़ी मदद करता है। अब गियर बॉक्स की जैसे कि मैंने बात आपको शुरू में ही बताई थी कि जब शिफ्ट्स होते हैं तो आपको क्लियरली फील होते हैं, उतना स्मूथ शिफ्टिंग एक्सपीरियंस आपके लिए नहीं होगा, नो मैटर आप किस मोड में हैं। अब जब मोड की बात छेड़ी थी तो मैं आपको बता दूँ इसमें 3 मोड्स हैं, जिप, जैप, जूम। काफ़ी मतलब फैंसी सा नाम रखा है, काफ़ी मॉडर्न यंग नाम रखा है टिकटॉक जनरेशन के लिए। अब जिप, जैप, जूम में एक्चुअली जब आप हाईवे पे होते हो तो बहुत ज़्यादा फील नहीं होता आपको कि आप कितना पावर डिलीवरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आता है। अब दिक्कत एक और है, आपको अगर ड्राइव मोड चेंज करना हो तो एक ड्राइव मोड का नीचे बटन दिया गया है, उसको आप दबाएंगे तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको टच स्क्रीन से करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब आप स्पेशली गाड़ी चला रहे हो, आपको डिफरेंट मोड्स में टॉगल करना हो तो आपको टच रिस्पॉन्स ही करना पड़ेगा और वो टच होने में थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगता है। तो हम सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं क्योंकि मेनली सिटी में बहुत ज़्यादा चलाया है हमने, थोड़ा सा खुला रास्ता आया है, थोड़े से हाईवे मैन्यूवर्स या हाई स्पीड की बात कर लेते हैं। जब आप हाई स्पीड पे होते हो तो आप एक मोनोकॉक गाड़ी से, मोनोकॉक एसयूवी से आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ये ज़्यादा ऑफकोर्स आपको स्टेबल लगेगी, आप स्कॉर्पियो से कंपेयर कर लीजिए या थार से आप कंपेयर कर लीजिए, इट मीन्स वेरी वेरी स्टेबल। इनफैक्ट क्विक लेन चेंज जब आप करते हैं तभी भी ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको लगने वाली है। सस्पेंशंस में डैम्पिंग शहर के हिसाब से बहुत अच्छी है। फिर जब आप क्विक लेन चेंज करते हो तो जिस हिसाब की पकड़ आपको चाहिए होती है गाड़ी में, वो पकड़ भी आपको यहाँ पे नज़र आती है। सो दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब दैट वे सस्पेंशन वाइज, मतलब ख़राब रास्तों को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है और हाई स्पीड मनूवर्स में भी आपको बहुत मदद ये करती नज़र आएगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि शहर में जब मैं चला रहा था तो स्टीयरिंग काफ़ी लाइट फील हो रही थी, बहुत अच्छा लगता है शहर में चलाने के हिसाब से, बहुत लाइट फील होती है। हाईवे पे जब आप चलाना शुरू करते हो, इट हैज़ गॉट प्रॉपर वेट। ठीक है, कुछ जगह पे थोड़ी सी वेग फील होती है या ऐसा लगता है कि डेड सेंटर है, बट ओवरऑल एक भारी स्टीयरिंग आपको मदद करती है जब आप हाईवेज पे चला रहे होते हो। हाँ, ये चीज़ अच्छी है इसके अंदर, स्पेशली जूम मोड में होते हो, लो स्पीड पे होते हो, आप जब पुश करना शुरू करते हो खटाक से एक स्पीड पकड़ लेती है ये, जो कि अच्छी बात है। तो ओवरटेकिंग मनूवर्स जो होते हैं वो थोड़े बेहतर होंगे, स्पेशली जब आप एक मोमेंटम में हैं। उसके बाद भी जब आप टैप करते हो तो थ्रॉटल रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत क्रिस्प है और उसके बाद में आप ओवरटेकिंग जो है आपके लिए ईजी हो जाती है। सो दैट वे आई थिंक आपको मज़ा आने वाला है। डेफिनेटली लग रहा है कि हाँ 450 NM कहाँ क्या काम आ रहा है। अब एक चीज़ तो हाई स्पीड परफॉर्मेंस अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट ब्रेकिंग भी आपको बहुत अच्छी चाहिए होती है जब आप कोई गाड़ी चला रहे हो। अब ब्रेकिंग ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर कि सभी वेरिएंट्स में दिए जाएंगे, बट टॉप ऑफ द लाइन में तो दिए ही गए हैं। हो सकता है AX सीरीज़ में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स दे दिए जाएँ, तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और बाइट जो है वो आपको अच्छा लगने वाला है, मतलब जब आप ब्रेक दबाओगे तो वो जो रिस्पॉन्स है उसमें डिले जो है वो बहुत कम है। और राइट, तो चश्मा हमने चेंज कर लिया है, गाड़ी हमने चेंज कर ली है, अब हम चला रहे हैं डीजल मैनुअल, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होने वाली है। इसकी पावर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पावर तो सेम रहती है 185 PS के आसपास, बट टॉर्क फिगर्स जो हैं वो थोड़े से कम है। 420 न्यूटन मीटर्स आपको इसमें टॉर्क मिलता है। अब जैसे आप इस गाड़ी में आते ही आपको एक चीज़ जो फील होगी वो ये है कि गियर्स पे ज़्यादा बेहतर कंट्रोल आपको लगता है। मुझे कंपैरेटिवली मैनुअल्स ज़्यादा बेहतर लगती हैं, तो मुझे बेहतर कंट्रोल चाहिए, मुझे वो वेट करना अननेसेसरली गियर बॉक्स का इतना कुछ खास नहीं लगता है। लिटिल नॉची ऑफ कोर्स, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट देन इट स्टार्ट्स डूइंग इट्स जॉब रियली वेल। परफॉर्मेंस वाइज लाइक आई सेड, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, मतलब चाहे आप इसका ऑटोमेटिक चलाइए चलाएं, इंजन परफॉर्मेंस वाइज ऑफ कोर्स, बट क्योंकि गियर आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से गियर चेंज कर सकते हो, तो उस हिसाब से ज़्यादा बेहतर कंट्रोल ऑफ कोर्स आपको डेफिनेटली लगता है। बट इंजन का जो बिहेवियर ओवरऑल वो मोर लेस सेम रहता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच है, लो एंड टॉर्क बहुत शानदार है, मिड रेंज भी बहुत शानदार है, एंड यू कीप पुशिंग इट एंड इट हैज़ पावर, यू कीप पुशिंग इट हैज़ पावर, मतलब
जो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे हम टच कर सकते थे वो हमने कर ली है, लगभग 100 kmph। अब महिंद्रा की एक फैसिलिटी है, वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि वहाँ पे ये कैसा परफॉर्म करती है। बट सो ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब द वे दिस इंजन परफॉर्म्स। अब एक और चीज़, इस व्हीकल के साथ में आपको ADAS टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब ऑटोनॉमस लेवल 2 फीचर्स आपको मिलते हैं, जिसके अंदर मुझे जो सबसे खास लगा, एक तो इमरजेंसी ब्रेकिंग इसके अंदर आ जाती है। कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आप ब्रेक लगाना भूल गए या लेट हो गए, तो गाड़ी अपने आप ब्रेक कर लेती है अगर वो आगे उसको कुछ नज़र आता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये ऑटोमेटिक में मैंने फील किया था और मैनुअल में भी फील कर रहा हूँ कि कई बार जब आप लेट ब्रेक करते हो तो उस वक्त ये खुद ही ब्रेक कर देती है, तो आपको ऐसी किसी ट्रिकी सिचुएशन में पड़ने से ये बचाती है डेफिनेटली। दूसरी चीज़ जो अच्छी है वो है लेन कीप असिस्ट। हालांकि हमारे यहाँ मार्किंग्स बहुत क्लियर नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कितना यूज़फुल होगा, बट जहाँ जहाँ मार्किंग है, जब आप अच्छे हाईवेज़ पे जाते हो वहाँ पर इफ़ यू आर गोइंग स्लाइटली ऑफ द लेन, तो ये आपको करेक्ट करती है एंड इट ब्रिंग्स यू बैक टू द राइट लेन। हालांकि कंसिस्टेंट नहीं है लाइक आई सेड, क्योंकि मार्किंग्स में प्रॉब्लम है, बट कुछ कुछ जगह पे इसने ऐसा किया है। बट फिर भी मैं यही बोलूँगा कि आप अपने पे भरोसा कीजिए इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आई थिंक इट्स अ गुड फीचर कि आप जब लेन कुछ काटते हो तो स्टीयरिंग आपकी करेक्ट करती है। यू हियर दैट साउंड? यस, दैट्स व्हाट। तो ये इस तरीके के साउंड करती है और उसके बाद में करेक्ट आपको करती है। एक और चीज़ जो आपको फील होगी वो ये है कि क्लच ट्रैवल जो है वो थोड़ा लंबा है, मतलब काफ़ी लंबा क्लच ट्रैवल इसका है। अब फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब आप इस गाड़ी को लेंगे। तो ये जो मैनुअल मैं चला रहा हूँ, इट इज़ शोइंग मी अबाउट 12.8 kmpl। जब हमने मिक्स्ड रास्तों पे चलाया, हाईवे पे भी चलाया है, साथ में थोड़ा सा शहर में भी चलाया है, तो ये 12.8 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रही है, विच इज़ प्री गुड आई थिंक फॉर अ 7 सीटर। इसका जो ऑटोमेटिक है दैट डज अबाउट 11-12, मतलब हमको जो दिखा रहा था वो लगभग 11 से 12 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा था। तो अगर आप ढंग से चलाएंगे तो आप एक्चुअली 12-13 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ऑन एन एवरेज निकाल सकते हैं, which I think is pretty good. So that's it people on the Mahindra XUV 700, जो कि 500 का रिप्लेसमेंट है। 700 इसे नाम दिया गया है, दैट मीन्स ज़्यादा प्रीमियम पोजीशनिंग करने की कोशिश महिंद्रा की तरफ से है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस गाड़ी में पसंद आई है, कुछ चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी लेवल्स। कुछ कुछ जगह पे लगता है कि थोड़ा बेटर मटेरियल यूज़ किया जा सकता था, तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग आपको साफ साफ नजर आएगी। कुछ एक फीचर्स में कटौती की गई है, बट कुछ फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि पूरे सेगमेंट में कोई ऑफर नहीं करता है। अब बहुत सारे ADAS से रिलेटेड फीचर्स हो गए, वो बहुत शानदार हैं। राइड हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है, इंजन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, मतलब सारे पावर ट्रेन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। हमने सब चला लिया, सब के बारे में बात कर ली है, और मैं ये सीधे तौर पे बोल सकता हूँ कि एक परिपक्व कार के रूप में है, स्पेशली अगर आप परफॉर्मेंस के लिहाज से इसे देख रहे हैं। अच्छा राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस आपको ऑफर करती है। हाँ, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देता, बट आपको फन देता है फॉर श्योर। पेट्रोल ऑटोमेटिक इज डेफिनेटली माय पिक, अगर फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप ना लो, बट अगर आप डीजल के दीवाने हैं तो आपके लिए ऑफ कोर्स एक पावरफुल डीजल इंजन भी अवेलेबल है। बाकी प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव रखी गई है, तो वो जो कमियां हैं वो थोड़ी बहुत ढक जाती है उस एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि जो A7X या A5X की जो कुछ वेरिएंट्स के प्राइसेस नहीं आई हैं, वो भी अगर एग्रेसिव रख दिए जाएं तो मज़ा आ जाएगा। तो यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल रह गया है इस पूरे वीडियो में जो मैं एड्रेस नहीं कर पाया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।